डे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गोब की हालत में नाइट्रोजन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि नाइट्रोजन जो है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो वेजिटेटिव ग्रोथ को जो है वो इन्हांस करती है। तो नाइट्रोजन देने से आपकी जो फसल है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो फास्ट होती है। तो और उसके अलावा जो है इसका और कोई किरदार नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गोब की हालत पर जो गंदम की जो फील्ड होती है उसका जो हाइट होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, वो तकरीबन 2 से 2.5 फुट तक हो जाती है। अगर यहाँ पर हम अपनी फसल को नाइट्रोजन देंगे तो उसकी जो हाइट है वो और बढ़ जाएगी, और जिसमें आगे चलकर वो गिरने के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। और इसमें आपकी गंदम गिरती है तो आपकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो कम हो जाती है। वो कैसे कम हो सकती है? क्योंकि जब गंदम गिरती है तो उससे ये होता है कि जो आपकी गंदम के सिट्टे होते हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, और आपके वो मिल्की स्टेज पे या डफ स्टेज पे होते हैं, तो उनकी जो भराई है वो मुकम्मल तरीके से नहीं हो सकती। तो आपने कोशिश करनी है कि गोब की हालत में नाइट्रोजन को अगर तो आपकी लेट कास्ट है उसको तो आप दे सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो स्लो होती है, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपकी जो अली काश्त है उसकी हाइट जो 2-2.5 फुट होती है, वो नाइट्रोजन की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो आप वहाँ पर जो है उसको पोटाश दें। पोटाश जो है वो आपकी जो क्रॉप है उसमें इम्यूनिटी लेके आती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इम्यूनिटी किस चीज़ के ख़िलाफ़ लेके आती है? एक तो बीमारी के ख़िलाफ़ लेके आती है, दूसरे नंबर पे क्या होता है कि वो गिरने से बचाती है आपकी क्रॉप को। तो और तीसरी बात जो है, नाइट्रोजन जो है, जब आपकी वेजिटेटिव की ग्रोथ तेज़ होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ तेज़ होगी, तो उससे ये होगा कि आपकी जो फसल है उस पर बीमारियाँ भी ज़्यादा आएंगी। और इस टाइम पर जैसा कि आप जानते हैं कि अब मौसम खुल चुका है और अब आगे थोड़ा सा गर्म मौसम आएगा, और वेजिटेटिव ग्रोथ और नरम चीज़ के ऊपर जो एफर्ट है उसका अटैक आ जाता है, और गंदम के ऊपर जो एफर्ट का अटैक आएगा तो आपकी क्रॉप जो है वो बीमारियों का शिकार हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर डिजीज़ जो हैं, कुंगी वगैरह, उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि पोटाश दें या गवारा दें, इसके साथ आप नाइट्रोजन जो है अपनी अगेती कास्ट को जो है वो ना दें। उसके साथ पोटाश है वो ज़्यादा मावन साबित होती है बनिस्बत नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन के आपके इस वीडियो में हमने आपको उसके नुकसानात बताए हैं कि गोब की हालत में उसको देने के क्या नुकसानात हैं और पोटाश के क्या फ़वाद हैं। तो एक तो ये है कि जैसे ही आप पोटाश देते हैं, आपकी जो फसल है वो मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, आपके जो दाने हैं उनकी भराई स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ आपका जो सिट्टा है वो जो है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और आपके सिट्टे में दानों की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि नाइट्रोजन जो है वो गोब की हालत में जिस हद तक हो सके नहीं देनी। यहाँ पर आपने पोटाश की एप्लीकेशन करनी है। इंशाल्लाह ताला ऐसी ही मज़ीद वीडियो के लिए हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।